सम्मानित देशवासियों, मैं AIMIM पूर्व प्रत्याशी मीरापुर उपचुनाव अरशद राणा आज आपके साथ लाइव आने का मकसद सबसे पहला तो रमजानुल मुबारक का ये जो लास्ट अशरा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अलविदा जुमा हम सब ने अदा कर लिया और कुछ साथी अदा कर रहे हैं। मैं जिस तरीके से जुमे को लेकर तरह तरह के बयान आए प्रशासन की तरफ से भी, मैं मुजफ्फरनगर के प्रशासन को मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह मुजफ्फरनगर में प्रशासन का कोई बयान सामने नहीं आया जिस तरह मेरठ में और सहारनपुर में देखने को मिला। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है और शायद मेरे ख्याल से संविधान के हिसाब से भी इस लोकतंत्र की आजादी में सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से अपनी इबादत गाहों में इबादत करने पर कोई पाबंद नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र में सब धर्म सभी धार्मिक जितने भी त्योहार हैं और सभी धर्म वालों को मानने में कोई गुरेज नहीं कर सकता। सवाल है कि जिस तरह एक तरफ देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के मुस्लिम समाजों के लिए सौगात दे रहे हैं ईद पर। सुना है कि 32 लाख परिवारों को ईद की किट पहुंचाई जाएगी और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि मस्जिद में जाकर यह देखे कि कौन जरूरतमंद है और कैसे वो सामान पहुंचा जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इस त्योहार को, इस रमजान मुबारक को, इस ईद को इतनी दिलेरी से मना रहे हैं और ऐसी अच्छी सोच सामने आई है, वहीं उन्हीं के प्रशासनिक मशीनरी जब देश और प्रदेश में उनकी सरकार है तो उस वक्त खासकर एक कौम को इस तरह टारगेट किया जा रहा है, खुली तौर पर ऐसे शब्दों का चयन किया जा रहा है जिससे एक भाईचारा टूटने की कगार पर है। क्या जिस तरह आज अलविदा जुमा को लेकर बयान दिए गए, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, क्या ये भाषाएं शैली ठीक है? कल मेरे यहां रोजा अफ्तार था। रोजा अफ्तार में मेरे यहां कैबिनेट मिनिस्टर अनिल कुमार भी थे, मेरे यहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी भी थे, मेरे यहां कांग्रेस के चेयरमैन नौमान मसूद साहब भी थे और मेरे यहां RLD से पूर्व विधायक राववारी अली साहब थे। तो मतलब सभी नेता कल रोजा अफ्तार में शामिल रहे। तो क्या मैं अगर अरशद राणा हूं तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि मैं अपने त्योहार को सिर्फ अपने जात के लोगों के साथ मनाऊं? भारत देश ये नहीं सिखाता, लोकतंत्र ये नहीं सिखाता। लोकतंत्र ये सिखाता है कि जब तक अरशद राणा के यहां हमारे दूसरे भाई नहीं आएंगे, जब तक हमारा रमजान मुबारक की इफ्तारी या ईद का त्यौहार कंप्लीट नहीं माना जाता है। और यही माना जाता है कि जब तक दीपावली पर हम लोग उधर ना जाए तो तब तक दीपावली भी, अरे अपने घर में अपना त्यौहार, अपने घर में अपनी ताली बजाना, ये कौन सा कमाल है? भाईचारा बनाने की जो एक रीत और रिवाज है, प्रशासन भी उसको कायम रखे। प्रशासन भी ऐसे खुले शब्द ना बोले
जिससे कहीं ना कहीं एक तबके को यह लगे कि तुम्हें टारगेट किया जा रहा है। बेशक मानता हूं कि सड़कों पर नमाज पढ़नी सही नहीं है, लेकिन मानता हूं अगर नमाज पढ़नी सही नहीं है तो यह भी मानना पड़ेगा कि फिर कोई भी धार्मिक त्योहार को इस तरह सड़कों पर महीनों महीनों सड़कों को सील कर देना, सड़कों को बंद कर, जब 10 मिनट की नमाज से इतनी परेशानी है तो जो महीनों तक हमारी बहुत यात्राएं निकलती हैं, बहुत कार्यक्रम होते हैं, बहुत धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, उनको मनाया जाता है तो उनसे तकलीफ नहीं होती प्रशासन को। यही प्रशासन उस टाइम पसीना बहाकर, और यही प्रशासन को जब वह साथी हमारे जो यात्राओं में निकलते हैं इनकी गाड़ियों को तोड़ देते हैं, इनकी गाड़ियों को फोड़ देते हैं और इनको चोटिल कर देते हैं, लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं देखी जाती। इस तरह के बयान किसी प्रशासन अधिकारी के नहीं आते कि मतलब इस तरीके की हरकत करने वालों पर इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी। तो फिर मुस्लिम समाज पर इस तरह के खुले बयान क्यों? ये कहीं ना कहीं बहुत दर्द भरा खौफनाक मंजर है। ऐसे इन चीजों पर बिल्कुल भी, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भाईचारा कायम रखें और सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि प्रशासन की परिभाषा ही यही है कि जब वो एक मुंसिफ बन गए, जब वो एक अधिकारी बन गए तो उनके लिए सर्व समाज के लोग एक ही पलड़े में रहने चाहिए। अगर सरकार की गाइडलाइन इस तरह की आती तो प्रधानमंत्री जी फिर ईद की सौगात क्यों देते? और आज मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो काली पट्टी बांधी है, ये मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काली पट्टी बांधकर आज वक्फ बिल का विरोध जताया है। तो मैं भी इस वक्फ के जो वक्फ पर जो बिल लाया जा रहा है उसका मैं विरोध अपना एक लोकतंत्र के जरिए से और संविधान के जरिए से ये काली पट्टी बांधकर जाहिर कर रहा हूं। ये मेरा अधिकार है। सभी साथी प्यार बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, और ईद पर सुनील भी और अनिल भी और अरशद राणा भी एक साथ खड़े होंगे तो ईद मिलन का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा। और प्रशासन को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म में ये गुंजाइश नहीं है कि किसी भी तरीके से अपनी इबादत गाहों के जरिए कोई नुकसान पहुंचाया जाए। इबादत का मतलब है किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी को परेशान नहीं करना। हम तो प्रशासन को कोऑपरेट कर कर चलते हैं। प्रशासन भी ईद पर थोड़ा कोऑपरेट जरूर करें, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर मान लिया मस्जिदों की जो गाइडलाइन आई है, ईदगाह की जो गाइडलाइन आई है, नमाज पढ़ने की जो काजी साहब ने लिस्ट जारी की है, उसके हिसाब से इंशाल्लाह नमाज होगी और इंशाल्लाह हम सब भाईचारे के साथ में पूरा मुकम्मल त्यौहार मनाएंगे। ईद की मुबारकबाद देता हूं, ईद उल फितर की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और सभी साथी मेरे साथ इनवाइट हैं मेरे अपने आवास पर। मैं आपका खादिम, आपका सेवक, आपका भाई। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं नहीं देखता हूं कि ये घर ईसा का है या ये घर रुस्तम का है या ये सतपाल का है। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, सब मेरे लिए एक है। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि सब इस भाईचारे को कायम रखें और जो नफरतों का बीज बो रहे हैं उनसे सावधान रहें। जय हिंद, खुदा हाफिज।